मुझे हॉबी है पुलिस में जाना। अच्छा, पुलिस में जाना। देखिए सबरीना जी की और एक बड़ी ख्वाहिश है कि ये चाहती है कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं। हम भी दुआ करते हैं कि आखिर इसकी जो इच्छा है, इसकी जो ये वो इसलिए मतलब पुलिस में जाना चाहती हूँ कि अगर किसी मतलब कोई औरत के साथ कोई ज्यादती हो जाए, वो हो जाए, मैं उसके साय ले सकती हूँ, इसलिए मैं पुलिस में न जाना चाहती हूँ। देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि जो सबरीना जी की सोच है काफ़ी उम्दा सोच है। इसने ये कहा कि मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ, आगे जो मेरा मिशन है मैं पुलिस में भर्ती होने चाहती हूँ, क्योंकि औरतों के साथ में जो आजकल डोमेस्टिक वायलेंस होती है कि मैं उस चीज़ पे रोकथाम लगाऊँ। अच्छा, हमारे उन औरतों के लिए क्या मैसेज है जो औरतें जिनकी शादी होती है, जो ससुराल में जाती है, फिर वो कहती है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे? उनके लिए ये मैसेज है कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत बताए कि हम कमज़ोर हैं, हम वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते हैं। औरत एक सब कुछ कर सकते हैं जब वो मतलब खुद के बारे में सोच सकते हैं, मैं वो कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। औरत एक मतलब सब कुछ एक औरत कर सकती है। जब वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो क्यों नहीं और काम कुछ कर सकती है। सबरीना जी ने 476 मार्क्स लिए हैं बायनवल में, और सबरीना जी एक माँ है, इसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों को पालना पोसना और 3 बच्चों की परवरिश करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और बाद में एक माँ को अपने घर के जो काम काज होते हैं, अंदर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, इन सब को मैनेज करना एक माँ के लिए एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबरीना जी ने अपने घर में भी कोई कमी नहीं रखी है। सबरीना जी के जो सास ससुर है उनके भी फराइज अंजाम दिए हैं सबरीना जी ने। हाँ सबरीना जी, आप मुझे बताइए कि जो आपने हाल ही में 10th बायनवल में एक शानदार कामयाबी हासिल की, किस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की? देखिए शौक़ तो मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा था पहले से ही। मैंने 2013 में एग्ज़ाम दिया था, उसमें मुझे 3 पेपर मिस हो गए थे। उसकी वजह से मैं मतलब पढ़ नहीं पाई थी, मुझे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं आगे नहीं आ पाई। अब मैंने जो ये एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम दिया था 10th का, ये मैंने 8 साल बाद दिया है। मेरे अंदर जो मतलब पढ़ने का जुनून था वो मैंने निकाल दिया। मैंने घर वालों से बात की है कि मुझे पढ़ना है, फिर मैंने फॉर्म भर लिया और पढ़ाई की प्रिपरेशन की। तो सबरीना जी, इस वक्त हम देख सकते हैं कि बच्ची जो इस वक्त भी आपकी गोद में खड़ी है, क्योंकि ये बच्चे आपका पीछा नहीं छोड़ते। आखिर बच्चे तो माँ बाप के पीछे जाते ही जाते। तो किस तरीके से आपने बच्चों को मैनेज किया या अपने सास ससुर को मैनेज किया जो आपने ये कामयाबी हासिल की? मुश्किल तो बहुत हैं हर एक औरत के लिए। मतलब जब किसी औरत की शादी हो जाती है, मुश्किल बहुत होता है किसी दूसरे घर में जाना, उस मतलब वहाँ के रूल्स फॉलो करना कैसे हैं, वो क्या करना है। मैंने भी वही किया, मैंने वो किया, सब कुछ किया। अपने सास ससुर से अच्छे से मतलब बात की, उनको सब कुछ बोला, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अपने बच्चों को भी पाला। तो फिर मैंने ये। अच्छा सबरीना जी, और एक मसला है कि जब आप मतलब आप एक माँ हो, एक ससुराल में आप इस वक्त हो, तो ससुराल में जो काम काज होते थे, तो कभी कभार आपको जो काम था लाजमी था, मतलब सास का जो कोई काम करना था या अपने ससुर का काम करना था, तो दूसरी जानिब आपको पढ़ना था। किस तरीके से आपने इस चीज़ को हैंडल किया? मैं मैनेज कर लेती थी। जब मुझे लगता था ना मुझे वो पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, तब मैं अपनी सास से मतलब बोलती थी कि आप मुझे ये काम कर दो, मैं पढ़ाई कर सकूँ। अच्छा, और एक सवाल है, आपको ये 8 साल लगे, यानी कि शादी के बाद आपने 8 साल के बाद ये टेस्ट दिया है, तो 8 साल के बीच में आपने टेस्ट क्यों नहीं, क्या वजह थी? पहले तो मैंने शादी कर ली थी, फिर मतलब बच्चे हो गए, अब थोड़ी बहुत बच्चे मेरे बड़े भी हो गए, इसलिए मैं मतलब घर से बाहर निकल पाई एग्जाम देने के लिए। यानी कि आपके छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा थे? हाँ, छोटे बच्चे थे मेरे, तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो और ये किसी के पास बैठते भी नहीं थे मेरे बगैर, आज बैठते हैं बच्चे भी सबके पास, इसलिए मैं एग्ज़ाम दे पाई। तो सास से जो आपकी है, अगर हम देखते हैं कि मतलब ये बातें तो चलती रहती है सोसाइटी में कि बहू और सास का जो तालमेल है वो ज़्यादा ठीक नहीं होता है, तो आप दोनों का कैसे रहा? हमारा अच्छा है, हम मतलब जैसे माँ बेटी है वैसे हम दोनों भी हैं। इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अपने माँ की तरह इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कभी आपको लगा कि अब इनको गुस्सा आता है आपके पढ़ने पे?
नहीं, गुस्सा नहीं आता था, इसने कभी पढ़ने पे गुस्सा नहीं किया, गुस्सा किया पर जब मैं कोई गलती करूं तो उस पे गुस्सा करती थी। कभी ऐसा बोला आपकी सास ने कि अब आई है यहाँ पे पढ़ाई करने, डॉक्टर नहीं बनने या मास्टर नहीं बननी, इसको घर के काम कर, कभी ऐसा हुआ आपकी? इसने कभी ये प्राउड ही फील करती थी कि मेरी बहू कुछ कर सकती है। आज भी इसने प्राउड ही फील किया जब मेरा रिजल्ट कल आए, वो मुझसे भी ज़्यादा खुश ही हो गई। अच्छा, जो आप घर में काम काज करती थी उस काम कार में आपको सास सपोर्ट करती थी? जी हाँ, मेरी सास मुझे सपोर्ट करती थी। अच्छा, शानो बशाना रहती थी। हाँ, तो आप चाहती हो कि जो हमारी औरतें हैं, जो हमारी जो लड़कियां शादी करती हैं फिर जो ससुराल में जाती हैं, उनका अक्सर ये कहना होता है कि हमारे सास ससुर अच्छे नहीं है तो वो परेशानी करते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? उनको यही कहना चाहती हूँ कि उनके सास ससुर को भी यही कहना चाहती हूँ कि हर एक बेटी को, हर एक बहू को बेटी की तरह रखिए, कि वो बहू भी उनको अपने माँ बाप की तरह रखिए ताकि घर में भी सुकून मिल सकता है। यानी कि एक जॉइंट फैमिली जैसे माँ बाप बेटी होती है वैसे ही रखिए, मतलब सास ससुर बहू मतलब उनकी तरह नहीं। कि मुझे आप बताइए कि सास बहू और सास के बीच में कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी कभार इनके बीच में अनबन होती है, तो किस तरीके से इस चीज़ को हल किया जाए? देखो, जब कोई लड़की मतलब बहू बन के आए उसको समझना चाहिए कि घर के रूल्स, मतलब घर में कैसे रहना चाहिए, और सास ससुर को भी समझना चाहिए इसके साथ कैसे बैठना है, क्या करना है, तब जाके घर में सुकून मिल सकता है। तब जाके। हाँ। अच्छा, अगर आपसे हम और एक बात जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी में जो आप आगे पढ़ना चाहोगे, फ्यूचर में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? अभी तो मैंने तो बहुत सोचा है, पहले मैं अपनी सास ससुर से बात करती हूँ, फिर मैं आगे जाके कुछ पढ़ने की कोशिश करूँगी। यानी कि आपको किसी का सपोर्ट चाहिए? यानी हाँ, सपोर्ट तो चाहिए, बच्चे हैं, बच्चे कहाँ छोड़ो, बच्चे तो सास ससुर के पास रहेंगे, पहले इन्हीं को बताऊंगी, फिर मैं जाके अब हायर सेकेंडरी जाओगे, कॉलेज जाओगे, क्या करोगे आप? कॉलेज तो नहीं जा पाऊंगी, हायर सेकेंडरी जा पाऊंगी। क्यों, मतलब क्यों? कॉलेज कॉलेज हायर सेकेंडरी जाओगे आप एडमिशन करोगे आप? यस, मैं एडमिशन करूँगी। अच्छा, बच्चों को कहाँ रखोगे आप? बच्चे तो सास ससुर पालेंगे, मेरी माँ बाप वो भी पाल सकते हैं, ये भी पालेंगे, तो मैं भी कुछ पढ़ सकती हूँ। أمس شوق أسس دبس بارد أمس شوق إن دكتور بارد أسس شمتي تزايلم أسس كده أمس كمباني تاك بول. अच्छा, تۄہہِ کٔر أمۍ سٕنٛز کٲم پانے؟ اچھا، وۄنۍ کیٛاہ برونٛہہ کُنَس گژھِ أمِس یہِ کالیج اور ہایر سیکنڈری گژھُن، تورٕ ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ؟ تُہٕنٛز اِجازت چھُسا؟ يلا زي أسمس بان شوق يقسم أسس بان سكين. اچھا، سبریٖنا جی چھِ بیٛاکھ اکھ کَتھ، سبریٖنا جی چھِ اکھ کَتھ اکھ وَنان کہِ بہٕ اگر پگاہ ہایر سیکنڈری گژھِ کُنہِ کالجَس منٛز یا کُنہِ ہایر سیکنڈری منٛز ایڈمِشن کَرِ تہٕ میٛٲنۍ بَچہِ رَچھِ میٛٲنۍ ہَش حظ، تُہۍ کیٛاہ چھِو یَژھان وَنُن؟ أسس رچھو أسس رچھان توتہِ أسس ٹٲٹھۍ لگان أسۍ رچھان شُرۍ. تُہۍ چھِو یَژھان کہِ ییٚمہِ سُنٛد شوق چھِ گژھِ پوٗرٕ؟ اہن حظ آ أسۍ چھِ شوق یژھان أمۍ سُنٛد شوق گژھِ پوٗرٕ گژھُن، یہِ کٲنٛسہِ تہِ گژھِ یہِ گژھن اگر أمِس شوق آسہِ پَرنُک تہٕ یہِ پٔرِتھ.